है। श्री गुरु महाराज जी गाड़ी में जा रहे थे। उनकी आज्ञा थी कि हमारे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि पता नहीं महाराज जी कहाँ हैं, क्योंकि इससे उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में रुकावट आ जानी थी। गाड़ी स्टेशन पर आ गई। एक महात्मा जी पानी लेने के लिए उतरे। नीचे परम जी खड़े थे। पूछने लगे कि महात्मा जी कहाँ से आए हो। महात्मा जी ने बताया कि हम फलाना शहर से आए हैं। परम जी बोले श्री गुरु महाराज जी कहाँ है। तो महात्मा जी ने कहा 2 स्टेशन आगे हैं। इतने में गाड़ी चली गई। पीछे मालगाड़ी आ गई। परम जी ने गार्ड से कहा कि मुझे बिठा लो, मैंने आगे जाना है। गार्ड ने कहा कि मालगाड़ी में बिठाने का मुझे आज्ञा नहीं है। परम जी ने बड़ी प्रार्थना की, परंतु गार्ड नहीं माना, तो वह रोने लगे। गार्ड को फिर भी तरस आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं बिठाता तो मैं भी देखता हूँ गाड़ी कैसे चलती है। अब आ गई ताकत। परम जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अब ड्राइवर गाड़ी चलाए, लेकिन गाड़ी चली नहीं। इंजीनियर आए, देखा इंजन तो ठीक है, फिर क्यों नहीं चलती। गार्ड को फिर ध्यान आया कि वो साधु जो पेड़ के नीचे बैठा है, उसने मुझे कहा था कि तुम मुझे गाड़ी पर नहीं बिठाते तो गाड़ी चलाकर दिखाओ। फिर सबने महात्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़े कि बाबा जी हमें माफ़ कर दो, आओ गाड़ी में बैठो। महात्मा जी प्रसन्न हो गए कि चलो श्री गुरु महाराज जी से मेल हो जाएगा। गाड़ी पर बैठे तो गाड़ी चल पड़ी। आगे उतरे, श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंच गए। दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने उठने का हुक्म नहीं दिया। दूसरे महात्मा कहने लगे कि महाराज जी महात्मा जी आए हैं। थोड़ी देर बाद श्री गुरु महाराज जी ने गुस्से में कहा उठ जाओ। जब महात्मा जी उठे तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा बेईमान, घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, क्या इसलिए कि अपनी ताकत दिखाएं। तू समझा कि बड़ा फकीर बन गया हूँ। अगर तुझको गाड़ी पर नहीं बिठाया था तो एक तरफ बैठकर भजन करता। तेरी भजन की ताकत से मैं खुद तुझे बुला लेता, लेकिन तूने तो गार्ड को श्राप दे दिया। तूने अपनी ताकत दिखाई कि देखो महात्मा कितना ताकत वाला है। ऐसी गलती दोबारा ना करना। उस ताकत को गुप्त रखो। कष्ट आ जाए तो सहन करो। मुझसे मिलने की अभिलाषा है तो एक तरफ बैठ जाओ। सुरती से तार जोड़कर मुझे याद करो, मैं 1 मिनट में व्यक्ति भेजकर तुम्हें बुला लेता। अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे में ताकत आ गई है। देखो प्रेमियों, ये भक्ति का नाता है। जितनी भक्ति करेंगे उतना नीचे झुकना है। ये रास्ता ही ऐसा है, जितना झुकेंगे उतना ही फल मिलेगा। ऊंचे पानी ना ठहरे, नीचे ही ठहराए, नीवा हुए तब भर पिए, ऊंचे प्यासा जाए। हमें साधु बनाते समय श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि देखो भाई, तुम दरबार में आए हो, आप साधु बन रहे हो। किसी समय खाना नहीं मिलेगा, किसी समय कपड़ा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे। हमने कहा महाराज जी आपकी मौज है, खाना भी आपने देना है, कपड़ा भी आपने देना है। जब आप नंगा रखोगे तो आपकी इज्जत, जब आप भूखा रखोगे तो आपका प्रेम। प्रेमियों, देने वाले तो वही है जो उस मालिक को याद करता है, उसको कोई कमी नहीं होगी। कमी है तो सिर्फ प्यार की है। जिसके मन में मालिक के लिए सच्चा प्यार है, सच्ची लगन है, वही लाभ उठाएगा। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं भाई मन का शीशा साफ करो। मेरे लिए तो केवल भावना चाहिए, माया नहीं चाहिए। मन मेरे पास रखो,
चाहे तुम घर में ठहरो चाहे मेरे पास रहो, मन का नाता मेरे साथ रखो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। यदि अपना मन श्री गुरु महाराज जी को दे दें तो सारे काम अपने आप होने लगेंगे, लेकिन मन देना ही कठिन है। संसार को अपनी ड्यूटी समझो, संसार को अपना न समझो, अपना सिर्फ भगवान को समझो। इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। देखो प्रेमियों, तुम लोग प्रेमी बने हो, नामधारी बने हो, सत्संगी बने हो। मालिक का डर कदम कदम पर अपने मन में रखो। कोई गलती हो जाए तो मालिक के सामने खड़े हो जाओ, वह माफ कर देगा और भविष्य के लिए सतर्क कर देगा। परंतु यदि हम गलती पर गलती करते जाएंगे तो फिर उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। देखो, ये कलयुग नहीं कालयुग है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। गलत काम करोगे तो दुनिया भी देखेगी कि देख लो ये भगवान के प्रेमी है। प्रेमियों, सोचो कि हम गुरु घर के प्रेमी हैं। कोशिश करो कि किसी जीव का दिल ना दुखाएं। यदि किसी का भला करेंगे तो कुदरत उसका फल अवश्य देगी। यदि किसी के पैर काटेंगे तो कुदरत हमारे भी पैर काटेगी। भगवान देख रहे हैं, वह तो सब जीवों के अंदर हैं, उससे डर कर रहो। आज समय ऐसा आ गया है कि हर जीव के अंदर अहंकार है, जोश है, इसको काट दूं उसको काट दूं। भाई, हम किसी को काटेंगे तो हमें भी कोई काटने वाला पैदा हो जाएगा। देखो, अपनी भावना साफ रखो। कोशिश करो, तुम लोगों ने जो नाम लिया है अपनी सुरती उस नाम में लगाओ। समय की कदर करो। हर समय मन में यही सोचो कि हे प्रभु, तेरी याद हर पल मेरे पास रहे। भगवान तो प्यार के भूखे हैं, माया के भूखे नहीं। जिस समय भगवान कृष्ण जी दुर्योधन के पास गए, उसको समझाया कि पांचों पांडव तेरे भाई हैं, इनको 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि मुझसे 5 गांव मांगते हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा। इसका परिणाम सर्वविदित है, महाभारत। दुर्योधन आदि 100 के 100 भाई समाप्त हो गए, सारी जमीन वहीं की वहीं रह गई। दुर्योधन को बहुत अहंकार था। एक बार भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर ठहरे। उन्होंने विदुर के घर साग खाया और उन्होंने कहा, ऐसा साग तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। देखो प्रेमियों, साग में क्या था? भगत का सच्चा प्यार। भगवान विदुर के घर में रात को जमीन पर सोए। अगले दिन दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन ने क्या कहा कि महाराज, आप तो छोटी जाति के हो, इसलिए आपको महलों में रहना नहीं सुहाता है। आप महलों को छोड़कर विदुर के घर रहने के लिए चले गए। आप मेरे घर रहते तो मैं आपको बहुत आराम और सुविधाएं देता, बढ़िया से बढ़िया खाना देता। भगवान कहते हैं कि मुझे ना तो स्वादिष्ट भोग चाहिए और ना ही सुख आराम, मुझे तो केवल प्यार चाहिए। मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ। इसलिए प्रेमियों, आप भगवान से नाता जोड़ो, भगवान के प्रति अपने हृदय में प्यार जागृत करो। माया का अहंकार मत करो। भलाई करो तो भी झुक जाओ, अच्छाई करो तो भी झुक कर रहो। भगवान से प्यार करो, भगवान आपको जरूर मिलेंगे। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कथा समाप्त।